Okay, good morning. So this is part 3 from the chapter of chapter 4. Okay, already we have discussed chapter 4 of part 1, part 2, and today we will discuss that the chapter number, 4, part 3. So life background also we have discussed about family background also we have discussed and in this video lecture we are going to discuss about what she actually wrote in her diary Saturday 20th June 1942, the special incident that I am going to read for you and translate you that in a Hindi. So dearest Kitty, you know who is Kitty? Kitty, name of her diary. Okay, she considered her as a friend to Kitty, and that is why, and here she says, dearest Kitty. Our entire class is quaking in its boots. The region of course is the forthcoming meeting in which the teacher decides who will move up to the next form and who will be kept back. सभी बच्चे पूरे जो क्लास के बच्चे हैं वो सभी क्या कर रहे हैं इस समय इंतजार में हैं कि अभी वो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में कौन पास होगा और कौन फेल होगा। टीचर किसको आगे की क्लास में लेगी और किसको उसी पीछे की क्लास में रख लेंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स और क्लास के जो बच्चे हैं एक दूसरे के साथ बेट कर रहे हैं। जीएन एंड आई लाफ आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacqueline, who have stacked their entire holiday saving on their bed from morning to night. You are going to pass. I am not. Yes, you are. No, I am not. Even GS pleading at a glance and my angry आउटब्रोस्ट कैंट क्लेम देम डाउन। तो यहाँ पे दो लड़के जो है वो एक दूसरे के साथ बैट करने में लगे हुए हैं कि तू पास होगा या मैं होगा, और दूसरा कहता है नहीं तू पास हो जाएगा मैं नहीं होगा। इस प्रकार ये एक दूसरे के साथ क्या करने लगे कि ये एक दूसरे के साथ बैट करने लग जाते हैं, यानी बाजी मारने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं इफ यू आस्क मी देर आर सो मेनी dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on earth। तो वो कहती है यदि टीचर के बारे में यहाँ पर वो कहती है कि टीचर जो है वो क्या है, unpredictable creature on the earth। Okay, I'm not so worried about my girlfriend and myself। एक दोस्त कहता है मैं या तो मेरे दोस्त के बारे में या तो फिर मेरे बारे में मैं चिंतित नहीं हूँ। We will make it, हम उसे कर लेंगे, है ना, हम उसे कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट द मैथ्स। तो यहाँ पे एन कहती है मेरी जो दूसरी गर्लफ्रेंड्स है ना, तो उनके बारे में श्योर हूँ, लेकिन मेरा एक ही सब्जेक्ट है कि वो मैथ्स का है, और मैथ्स में ज़रूर मुझे डाउट है कि पता नहीं मैं पास हो जाऊँ या फेल हो जाऊँ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। जब तक कि रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं होता तब तक हम अपने जो दोस्तों के उत्साहवर्धन करते रहेंगे, हम एक दूसरे को उत्साहित करते रहेंगे। I get
along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. हमारे स्कूल में 9 टीचर थे, मैं सबके प्यारी थी, लेकिन मिस्टर किसिंग द ओल्ड पोगी who teach maths was annoyed with me for ages because I talk too much. तो मिस्टर किसिंग जो है वो मैथ्स पढ़ाते हैं और मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ और इसलिए वो मुझे कभी-कभी पनिशमेंट दे देते हैं, तो कभी-कभी वार्निंग भी करते हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कई बार उन्होंने मुझे वार्निंग दिया, है ना, लेकिन मैं मानी नहीं और उसके चलते वो क्या करे कि मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी पनिशमेंट के रूप में देने लगे। तो ये होमवर्क क्या था? एन essay ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स के नाम पर एक ऐसे लिखने के लिए मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया, ये बात एन कहती है। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? और क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट द लेटर, आई डिसाइडेड, आई jotted down the title in my notebook, talked it is my bag and tried to keep quiet, है ना? मैं क्या लिखूंगी क्या नहीं लिखूंगी ऐसा मैं सोच रही थी। तो अभी अचानक से क्या होता है, that evening after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes. I began to thinking about the subject, which chewing the tip of my fountain pen. तो मैं सोचते सोचते मेरा जो पेन है और अब मेरा पेन को चलाने लगी। Anyone could rumble on and leave big space between the word, but this trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking। तो इसमें एक आर्गुमेंट को वो प्रस्तुत कर रही है। वो आर्गुमेंट क्या है कि टॉकिंग का नेसेसिटी क्या है। आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं सोचती गई और एक आइडिया मुझ में आया। आई रोट द 3 पेजेस ऑफ मिस्टर किसिंग एंड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैं 3 पेज लिखी और 3 पेज लिख करके मैं अपने आप में संतुष्ट को प्राप्त कर रही थी। argued that talking is a student right and that I would do my best to keep under control। ये कहते एक स्टूडेंट होने के नाते टॉकिंग करना उसका अधिकार है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस हैबिट को भी थोड़ा कम कर दूं। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there not much you can do about inherited rights। तो वो कहती है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन सफल नहीं हो पा रही हूँ। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि मेरा जो माँ है वो भी एक टॉकेटिव थी, है ना, वो भी एक टॉकेटिव थी और एक इनहेरिटेंस के आधार पर, विरासत के आधार पर ये जो है ये आदत जो है मेरे अंदर आ गया। तो ये सब उन्होंने अपने ऐसे में लिख दिया, लिख करके उन्होंने दे दिया। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट। ये सभी आर्गुमेंट को देख करके मिस्टर किसिंग जो है बहुत ही एक जबरदस्त हंसी को उन्होंने दिया। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइन्ड मी सेकंड एसे। जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो उन्होंने फिर से मुझे क्या किया कि और एक ऐसे लिखने के लिए दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स। उसके बाद सेकंड ऐसे जो है वह इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स के नाम पर दिया गया। आई हैंडेड इट इन
and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और मैं इसको भी दे दी और इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स इसे मिस्टर किसिंग को कोई शिकायत नहीं रही. I handed it and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he would finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay. Write, write an essay entitled "Quack Quack," said Mistress Chatterbox. फिर उसके बाद पहले चैटरबॉक्स के ऊपर उसको दिया गया ऐसे लिखने के लिए, फिर उसके बाद इनक्रेडिबल चैटरबॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने के लिए दिया. अब थर्ड जो ऐसे दिया गया पनिशमेंट के रूप में कि मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स है ना, मिस्ट्रेस टाइटल क्वाक 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 ऐसा होना चाहिए और बाकी जो लिखेंगे मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स के ऊपर लिखना है, क्योंकि वो पहले कही थी कि मेरी माँ के द्वारा ये आदत मुझे हो गई, तो शायद उसी बात को लेकर के उन्होंने यही दिया होगा. तो चलिए फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं. यहाँ पे इस फोटो से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. The class roared. I had to laugh too, though I would nearly exhausted my ingenuity in the topic of chatterbox. पूरे क्लास जो है अभी क्या करने लगे, हंसने लगे, है ना. और लेकिन मेरे पास लगभग ये चैटरबॉक्स के टॉपिक के ऊपर और कोई लेख नहीं मिल रहा था, तो मैं क्या करूं ऐसा मैं सोच रही थी. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. अभी एक टाइम है और इसी टाइम पे मैं कुछ ओरिजिनलिटी लिखना चाहूंगी. माई फ्रेंड्स असेन हु इज गुड एट पोइट्री. मेरी एक दोस्त है जिसके नाम है सेन और वो अच्छा पोएम लिख सकती है, तो उससे मैंने थोड़ा मदद मांगने के लिए कोशिश करा. ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जंप्ड फॉर जॉय. तो ये ऐसे की जगह पर एक पोएम का यहाँ पर लिखना हो गया और जैसे कुछ थॉट मिला तो मैं बहुत खुश हो गई. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. तो मैंने एक जोक टाइप का पोएम लिखा है और शायद मिस्टर किसिंग जो है और वो जोक के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन ये जोक उनके ऊपर ही जाएगा. ये जो जोक मैं लिखूंगी और लिखी हुई है उनके ऊपर ही जाएगा. तो आई फिनिश्ड माई पोएम. फिर मैं अपनी पोएम को यहाँ पे पूरा कर दी. एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग who were beaten to death by the father because they quacked too much. तो इस पोएम में इस प्रकार वो लिखती है और वो पोएम एक परिवार है, डक का परिवार है. एक मदर डक था और उसके बाद उसके बच्चे थे, है ना. ये सारे जो बच्चे हैं ये अपने पिता के द्वारा, है ना, और बुरी तरह से पीटे गए और वो मर गए. और क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्वाक 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 क्या करते थे. तो यहाँ पे ये जो कह रही है ना, ये पोएम में जो ये कह रही है उसमें क्या कर रही है कि वो पोएम ऐसा लिख रही है, एक माँ के साथ एक मदर डक थी, एक फादर स्वान भी था. ठीक है. अब मदर डक का जो बच्चा है, फादर स्वान क्या करते हैं, उसको बुरी तरह से पीट देते हैं, जिसके चलते ये बच्चे सारे मर जाते हैं. उनकी गलती और कुछ नहीं थी, बस ये ज्यादा क्वाक क्वाक कर रहे थे. अब अक्सर बच्चे क्वाक क्वाक ही करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे. लेकिन इस बात को लेकर के और उन्हें इतना गुस्सा होने का कोई ज़रूरत नहीं था. ये बात समझाने के हिसाब से वो क्या करती है, इसी पोएम को प्रस्तुत करती है.
फिर जैसे ये मिस्टर किसिंग के हाथ में चला जाता है तो मिस्टर किसिंग क्या सोचते हैं हम देखते हैं। लकीली मिस्टर किसिंग took the joke the right way. He read a poem to the class, adding his own comment and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework. On the extra, Mr. Kissing always making joke these days. तो यहाँ पे ये हुआ कि जैसे मिस्टर किसिंग ये जॉक को पढ़ लेते हैं, पोएम को पढ़ लेते हैं, तब उनको एहसास हो जाता है कि हाँ, ये जो है मेरे ऊपर इशारा करके लिखा जाता है। फिर उसी दिन से उन्होंने और उसको डांटना भी बंद कर दिया, उसको बात करने के लिए मना भी नहीं किया, है ना? उसको बात करने के लिए मना भी नहीं किया और उसी दिन से सब कुछ उनका अच्छा चलने लगा और मैथ्स के जो टीचर के साथ उसके जो भी कड़वाहट थी वो ख़त्म हो गया और एक संतुलन बनाते हुए वो आगे बढ़ने लगे। तो स्टूडेंट्स सामने ये थर्ड जो पार्ट है उसमें हमने ये देखा है कि एन फ्रैंक जो है एक टॉकेटिव गर्ल होने के नाते उसका मैथ्स टीचर के द्वारा उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। तो पनिशमेंट बोले तो डंडे से पिटाई इस तरह का पनिशमेंट नहीं थी और पनिशमेंट बोले तो उसको कुछ एक्स्ट्रा लिखने के लिए दिया जाता था ऐसे, है ना? तो पहला पनिशमेंट के आधार पर उसको दिया गया कि चैटर बॉक्स के ऊपर लिखने के लिए। फिर वो लिखती है, बोलती है ये चैटिंग करना मेरी माँ से मुझे मिला है। हाँ, तो फिर दूसरी बार उसको इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स के ऊपर लिखने के लिए कहा गया, तो भी वो ऐसा ऐसा लिखती है। फिर फाइनली जो 3 बार उसको पनिशमेंट मिला उसमें उसने उसको ये लिखना था कि मिस्टर चैटर बॉक्स, है ना? आ, तो उसको वो ऐसे ना लिख कर के एक पोएम के रूप में लिखती है और उसी पोएम में वो लिखती है कि एक मदर डक थी, एक फादर स्वान था, उनके बच्चे थे, लेकिन पिताजी उसको बुरी तरह से पीट दिए और वो बच्चे सारे मर गए। उनकी कसूर इतना था कि वो क्वाक 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 कर रहे थे। तो जैसे इस पोएम को मिस्टर किसिंग पढ़ते हैं और पूरे क्लास के सामने रीडिंग करते हैं, अपना कमेंट भी देते हैं और उसी दिन के बाद से मिस्टर किसिंग के अंदर एक बदलाव आ जाता है कि वो और फिर कभी एन फ्रैंक को वो कभी भी और वो फिर डांटते नहीं है और उसे पनिशमेंट भी नहीं देते हैं। तो बस ये लास्ट जो पार्ट हमने देखा है, ये एन फ्रैंक का जो डायरी में ये एक पर्टिकुलर डेट जो 20th है ना अगस्त, 20th अगस्त का जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंट को ही यहाँ पर उन्होंने लिखा है। डायरी में हर रोज का इंसिडेंट को उन्होंने लिखा है, लेकिन खास करके आपकी जो लेसन में ये 20 तारीख अगस्त सॉरी जून ना सैटरडे का जो घटना है उसी घटना को यहाँ पर आपके लेसन में जोड़ा गया है। बाकी इसको एक नॉवेल के रूप में प्रकाश किया गया है और ये बहुत बड़ी लेख भी है। तो आज की क्लास के लिए इतना है। थैंक यू। बाय गॉड ब्लेस यू।